जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो है हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो आप लोग डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलें। साथियों, इस क्लास को आप लोग एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। देखिए आप कितने सवालों को यहाँ पर सही कर पाते हैं, इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखिए, सभी लोग स्क्रीन पर लग चुका है। द्विगु समास का उदाहरण इसमें से आपका कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन और आपका दिया है त्रिभुवन। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है, सभी लोग यहां पर बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, त्रिभुवन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, त्रिभुवन का जो है अगर आप समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? तीन भुवनों का समाहार। ठीक है, और आप सभी जानते हैं द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। इसलिए जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले यहां पर देख लेते हैं हम लोग चतुरानन में। अगर आपसे पूछा जाए कि चतुरानन में जो है कौन सा समास हो जाएगा, इसका समास विग्रह दोस्तों हो जाएगा चार है आनंद जिसके। ठीक है, आनंद का मतलब क्या होता है? मुख। ठीक है, तो चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो आप कहेंगे यहां पर जो है सी ऑप्शन जो दिया है, इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में आप जानते हैं इसमें तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। ठीक है, दिन और रात की बात करें, इसमें साथियों क्या होता है, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें जो है दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, जिसमें जो है दोनों पद की प्रधानता होती है, वहां पर आपका क्या होता है भाई? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, त्रिभुवन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। सवाल नंबर दूसरा देखें, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दें, सही आंसर क्या हो जाएगा आप यहां पर बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं, जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं रुपया पैसा ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, द्वंद्व समास हमने अभी आपको बताया, जिसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो रुपया पैसा दोनों पद की प्रधानता है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें साथियों यहां पर पीतांबर की, आप सभी साथियों को पता है पीतांबर का साथियों जो समास विग्रह हो जाएगा, पीत यानी पीत का मतलब क्या होता है? पीला। ठीक है, तो पीला है अंबर जिसका, अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। ठीक है, तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर पीतांबर में कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर चौराहा पर क्या हो जाएगा भाई? बात करें चौराहा शब्द की, इसमें आप जानते हैं द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पहला पद आपका संख्यावाची है। नेत्रहीन की बात करें, नेत्र से हीन, तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? बताइए। सवाल नंबर थर्ड का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, यथाशक्ति का जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा? आप जानते हैं दोस्तों, यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास होता है, और आप देखेंगे शक्ति के अनुसार आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प आपका करेक्ट है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर करें फटाफट आप लोग। चलिए, पाप और पुण्य में जो है आपका इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है। तो जो लोग जा रहे हैं द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, पाप और पुण्य आप देखेंगे यहाँ पर दोनों पद की प्रधानता है। ठीक है, यानी पाप का अलग अर्थ निकल रहा है, पुण्य का अलग अर्थ निकल रहा है, दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, तो आप कहेंगे दोनों पद प्रधान हैं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, द्वंद्व पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, लंबोदर में कौन सा समास है? बताइए। ये जो प्रश्न मैं साथियों आपको करवा रहा हूँ, ये PYQs हैं, यानी ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। चलिएगा, और कुछ यहाँ पर नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। लंबोदर में आपका कौन सा समास हो जाएगा? बताएं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात
भगवान श्री गणेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर बहुब्रीहि समास पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा लंबोदर का समास वगैरह क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब क्या होता है भाई, पेट होता है। ठीक है, तो भगवान श्री गणेश की तरफ जो है इशारा कर रहा है, यानी तीसरे पद की प्रधानता यहाँ पर बताई जा रही है। आप कहेंगे जो है इसमें साथियों बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दे दीजिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो लोग जा रहे हैं सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं आप लोग। मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर बता सकते हैं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं उत्तम पुरुष ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा साथियों, सर्वनाम के आप देखेंगे 6 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक, और आपका क्या हो गया भाई, प्रश्नवाचक, उसके बाद आपका निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के साथियों 6 भेद होते हैं। जो लोग यहाँ पर सी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताइए। सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से आपका कौन सा है, क्या, कुछ, कौन, यह। सवाल नंबर 9 का आंसर बताएं। चलिएगा साथियों, आप देखेंगे जो आपका क्या दिया है और कौन, ये क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और इसमें आप देखेंगे कुछ हो गया। ठीक है, कुछ क्या है दोस्तों, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्या भाई, कुछ जो दिया है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, और जो यह है साथियों ये आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह हो गया आपका, वह हो गया, ये सभी आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताएं। कौन, जो, कोई, वह। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं आप लोग। इनमें जो है बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताएं। कौन, जो, कोई, वह। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, कोई पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, जिससे जो है किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वहां पर आपका जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, आइए देखते हैं यहां पर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। गायक का सही संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर करें। गायक का सही संधि विच्छेद बता दीजिए, और इसमें संधि कौन सी है ये भी यहां पर आप बता दीजिएगा। चलिए, गायक शब्द की दोस्तों बात करें, आप देखेंगे गय धन अक होता है, क्या भाई, इसका संधि विच्छेद। ठीक है, और आप देखेंगे साथियों यहां पर जो संधि रूप इसका बनेगा, गायक बनेगा, संधि कौन सी है, इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि दोस्तों, अयादि संधि है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाई देखिए, लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, और इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 50 है, आप लोग यहाँ पर लगभग 30 प्लस प्रश्नों को सही करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। यानी आपको नदी में बताना है दोस्तों कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं दोस्तों, जो नदी शब्द है ये पूरी नदी जाति का बोध करा रहा है। आप कहेंगे सर ये आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि गंगा, ये जो गंगा नदी है जानते हैं, तो इसमें जो है आपका कौन सा संज्ञा है, तब आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विशेष नदी के बारे में बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर नदी शब्द दिया गया है, तो नदी का मतलब क्या हो गया भाई? पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इसमें से आपका कौन सा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दे दीजिएगा। चलिए, तो आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर जो आपका आज्ञा दिया गया है, आज्ञा दी जाती है, आप जानते हैं, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। पत्र लिखा जाता है, तो आप कहेंगे ये भाई आपका पुल्लिंग हो जाएगा। प्रार्थना की जाती है, रचना की जाती है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। पत्र क्या है? ये आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जो भी दोस्त यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। बहुत शानदार, जबरदस्त भाई। सेशन को आप लोग लाइक करते चलिएगा, ठीक है। सेशन को जरूर लाइक करें आप लोग, बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब आप तक लाया जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। हिंदी का जो है प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। बात करें दोस्तों आनंद मठ की, ये किसकी रचना है? आप जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, और यहीं से जो है आपका जो राष्ट्रगीत है, यानी जो अपना राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, यहीं से लिया गया। कहां से? आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी दी है, ठीक है। और तितली साथियों, ये किसकी रचना है? ये आपका जयशंकर प्रसाद की है, आप जानते होंगे। गबन किसका है? तो आप सभी को पता है, ये जो है आपका मुंशी प्रेमचंद जी का है। परीक्षा गुरु की बात करें साथियों, ये आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है भाई? इसके रचनाकार का नाम याद रखिएगा, श्रीनिवास दास। कौन भाई? लाला श्रीनिवास दास इसके राइटर हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, बताइएगा। सही उत्तर क्या? फटाफट आंसर करें। मैंने आम खा लिया है, इसमें आपका कौन सा काल है? अपूर्ण भूत है, हेतु हेतु मद भूत है, पूर्ण भूत है, और आपका दिया आसन्न भूत। जो भी साथी जा रहे हैं आसन्न भूत काल पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आम खा लिया है, यानी आप देखेंगे क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हो रही है, इसलिए आप कहेंगे इसमें आसन्न भूतकाल होगा। डी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट है। बहुत शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, बताइए। केला, अमूल्य, मां, मछली। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। इसमें आपको क्या बताना है भाई? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। चलिएगा, यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, अगर बात करें केला का, ठीक है, तो केला क्या है? ये आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है भाई। ये आपका एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? कदली होता है। क्या भाई? कदली। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट है। मां का भाई क्या है? तत्सम मात्र हो जाएगा, ठीक, मात्र हो जाएगा। मछली का क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। तो अमूल्य दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका एक तत्सम शब्द है। बाकी केला, मां, मछली, ये सभी क्या है? ये सभी आपके जो है तद्भव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। हमने इसका आपको तत्सम भी बता दिया, आप लोग ध्यान से रखिएगा। अगला सवाल, स्वकीय का विलोम शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप करिएगा। स्वकीय का जो है विलोम शब्द आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। यहां पर स्वकीय का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? स्वयं का, यानी खुद का। परकीय का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरे का। आप कहेंगे यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा भाई, एका अधिकार का विलोम शब्द बता दीजिएगा। फटाफट आप सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। अच्छा दोस्तों, डेली ये क्लास लाइव फॉर्म में आपको दी जाती है, लेकिन आज ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दी जा रही है। क्या भाई? रिकॉर्डेड क्लास आपको ये दी जा रही है, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। एका अधिकार का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एका अधिकार का हो जाएगा भाई सर्वाधिकार। क्या भाई? ऑप्शन नंबर यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा भाई, श्री गणेश का विलोम शब्द बता दीजिए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। विनाश का दोस्तों क्या होता है? विलोम सृजन होता है।
सृजन, ठीक है। और आप देखेंगे श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन नंबर सी पर जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, आकर्षण का विलोम बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर आप कर सकते हैं। अगर इसमें भी आप गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकर्षण का मतलब दोस्तों क्या होता है? अट्रैक्ट करना, खींचना, ठीक है। और विकर्षण का मतलब क्या होता है? दूर करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है बताइए? ग्रीक, देवनागरी, रोमन, अरमाइकी लिपि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सभी दोस्त उत्तर बताएं। आप देखेंगे दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि, ठीक है। तो साथियों हिंदी भाषा की जो लिपि है ये आपकी देवनागरी लिपि है। और आप जानते होंगे दोस्तों देवनागरी लिपि जो है बाएं से जो है दाएं की तरफ लिखी जाती है। क्या भाई? बाएं ओर से दाएं की ओर लिखी जाती है, याद रखिए इसको आप लोग। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है बताएं? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 15, 25, 18, 22। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है 22, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। जो भी प्यारे साथी यहां पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बहुत शानदार, जबरदस्त, 18 बोलियां हैं, ठीक है। आपका सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। सवाल नंबर 23 का उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का यहां पर फटाफट आप लोग आंसर छापते हुए चलिएगा। साथियों वर्तमान हिंदी जो है खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है, तो ठीक है। तो यहां पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? वो है आपका खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है? 24 का उत्तर बताएं। चलिए सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर, कहां पर भाई? ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी क्या होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर टिक मार देते हैं, कभी कभी रामचंद्र शुक्ल पर टिक मारते हैं। भाई याद रखना आपको, चिंतामणि जो है किसका निबंध है? ये हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ला का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद करने की ट्रिक ये हो सकती है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। रामचंद्र शुक्ल दिया है तो राम जी का नाम लेने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। क्या भाई? राम जी का नाम लेने से जो है चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो यहां पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहां पर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहां पर इनका जो है अशोक के फूल और कुटज इनके द्वारा लिखा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अशोक के फूल, क्या? अशोक के फूल और कुटज, ये किसकी रचना है? ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर करें। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अत्याचार शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है? सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर दिया है। अति है, अत है और आपका आ दिया है, अ दिया है। बताएं 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए जो भी दोस्त जा रहे हैं अति धन आचार, इसका आप देखेंगे साथियों जब इसका जो तोड़ेंगे इस शब्द को क्या हो जाएगा? अति धन आचार हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे इसमें जो है अति उपसर्ग लगा हुआ है। ए विकल्प पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा, वैदेही वनवास किसकी रचना है? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं। वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है? सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है साथियों, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की साथियों एक रचना है जिसका नाम है उर्वशी, और इसी के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखिएगा, पूछा गया पेपर में, अगर आपसे पूछे उर्वशी किसकी रचना है, आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके द्वारा जो लिखित उपन्यास हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी किसके उपन्यास हैं, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। इसीलिए इन्हें साथियों क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। आशा करता हूं सारी चीजें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है, 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं। भाषा का निर्माण जो है किसके संयोग से होता है, शब्द, विचार, ध्वनि, वाक्य। चलिएगा, आप सभी दोस्तों को पता है ध्वनियों के सार्थक मेल से जो है शब्द, और शब्दों से जो है वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, अगर आपसे देखिएगा 2 सवाल यहां से पेपर में पूछता है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तब आप कहिएगा वर्ड। ठीक है, और अगर आपसे सवाल पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तब आप कहिएगा ध्वनि। ठीक है, इनको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा भाई, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, उसका उत्तर आप बता सकते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस भाषा से हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप बताएं। यहां पर देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ है, सवाल नंबर 30 का सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ब्राह्मी लिपि। और आप सभी दोस्तों को पता होगा जो अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, ये ब्राह्मी लिपि में ही इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, जो अशोक के शिलालेख हैं ये सभी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, अंगा का उच्चारण स्थान आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा। चलिए फटाफट उत्तर करिएगा भाई, लास्ट में स्कोर आपको जरूर बताना है, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी मत करना आप लोग। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, हर एक इंसान को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो आप लोग भी सेशन को लाइक करते हुए चलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको श्योर 100% मिलेगी। अंगा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्तों को पता होगा, अंगा हो गया, ठीक है, इया हो गया, अड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, नासिक से होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो लोग ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ें दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। इस क्वेश्चन पर डबल स्टार आप लोग लगा लीजिएगा। राइट आंसर क्या बताएं, सवाल नंबर 32 का उत्तर आप बताइएगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 343 पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे, याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर करें। हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं। आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और इसीलिए दोस्तों 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों, प्रत्येक वर्ष जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी को जो है भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, उसका उत्तर आप बताएं। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर क्या है, 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 14 सितंबर को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
तरनि तनुजा तमाल तरुण छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? बड़ी फेमस पंक्ति है और एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर करें। सवाल नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं दोस्तों, जहां पर जो है एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आपका होता है अनुप्रास अलंकार। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप देखेंगे त त त त, यहाँ पर त की आवृत्ति बार बार हो रही है तो आप कहेंगे यहाँ पर सर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। चरर मरल खुल गए अरर रवस्फुटों से में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। आप सभी साथियों को पता है इसमें भी जो है र का उच्चारण जो है बार बार हो रहा है। ठीक है, तो वर्णों की जहाँ पर बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर आप कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए विकल्प पर जो दोस्त यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 और आपका दिया है 15। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बताएं आप लोग। चौपाई के जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये सवाल आपका यूपी में आ चुका है, बिहार में भी पूछा जा चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सीधे आपसे सवाल पूछेगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप तुरंत कहेंगे जो है 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, अंकित ने गाना गाया होगा। वाक्य जो है ये आपका किस काल का है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल, आपका अनिश्चित वाचक काल दिया है। 38 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। अंकित ने जो है गाना गाया होगा, वाक्य जो है किस काल का है? आप देखेंगे साथियों ये जो है आपका क्या हो जाएगा भाई बताएं। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपका दोस्तों संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, श का उच्चारण स्थान आप बता दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पेपर में आ चुका है। बताइए श का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है? चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएं यहां पर। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर भाई बी पर, तालु पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रट लीजिएगा, श का उच्चारण स्थान साथियों तालु से होता, तालव्य से होता है। तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड आप जानते होंगे, त थ द ध न, कंठ से क ख ग घ ङ, मूर्धा से ट ठ ड ढ ढ। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। आप बीती में कौन सा समास है बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, आप बीती में कौन सा समास है? फटाफट यहां पर आंसर आप लोग छापते हुए चलें और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप कोई कमी मत करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आप बीती की बात करें साथियों क्या हो जाएगा? स्वयं पर बीती यानी आप पर बीती। तो आप क्या कहेंगे भाई? इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते भाई। नेक्स्ट, कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की, अरबी, पुर्तगाली और आपका दिया है फारसी। सवाल नंबर 41 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? सवाल नंबर 41 का उत्तर आप यहां पर दीजिएगा। तो साथियों यहां पर आप देखेंगे तुर्की, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों कैंची हो गया आपका, चाकू हो गया, तोप हो गया, बारूद हो गया, ये सभी आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और आपसे सवाल पूछता है पुर्तगाली के बारे में। देखिएगा गमला हो गया आपका, ठीक है, और आपका आलपीन हो गया, आलपीन हो गया, ये सभी आपकी पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि रिक्शा क्या है भाई? रिक्शा है, ये आपका किस भाषा का शब्द है? ये आपका जापानी भाषा का शब्द होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? 42 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप करें यहां पर। सवाल नंबर 42 का उत्तर बताएं। आधा तीतर आधा बटेर, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी जब दो अलग अलग स्वभाव की चीजों को मिला दिया जाए उन्हीं को क्या बोलेंगे? बेमेल चीजों का मिश्रण बोलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे आधा तीतर आधा बटेर। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? छाप दीजिए आंसर आप। प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? सवाल नंबर 43 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, भावुक शब्द में जो है कौन सी संधि है बताएं।
सभी दोस्त यहां पर उत्तर बताएं। भावुक शब्द में कौन सी संधि है? सवाल नंबर 44 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, सभी दोस्त बता सकते हैं। इसका साथियों जो संधि विच्छेद होता, ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाव प्लस उक होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका संधि हो जाएगा वो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, अभिसरण का विलोम शब्द बता दीजिए आप लोग। 45 का उत्तर बताएं, अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए, सही उत्तर क्या है भाई? अभिसरण का हो जाएगा साथियों आपका अपसरण। क्या? अभिसरण का हो जाएगा आपका अपसरण। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा भाई, सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर बताएं। सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या है? आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। आप सभी दोस्तों को पता है सूरज जो स्वयं प्रकाश का भंडार है उसे छोटे दीपक से रोशनी देना व्यर्थ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? उन्हें बोलते हैं साथियों प्रविशेषण। आप जानते होंगे और ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन सभी क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा, मैं आपसे बार बार कहता हूं, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं और हमने PYQs भी करवाए हैं। जो भी साथी अच्छे तरीके से अटेंड किए होंगे उनको पता होगा। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, 3-13 करना, इसका अर्थ क्या है बताएं? 3-13 करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं पृथकता की बात करना, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? 49 का उत्तर बताएं। अद्भुत, विभिन्न, रौद्र आपका दिया भयानक। जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर बी पर, विभिन्न रस पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? आप सभी को पता है, विस्मय, ठीक है। भयानक का क्या होता है? भय होता है। रौद्र का क्या होता है भाई? और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्या? क्रोध। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग कर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पूरा भरोसा है इसका आंसर आप लोग करेंगे। जो भी साथी डेली क्लास को कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे जीके जीएस हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे करंट अफेयर हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, यही सारे कंटेंट आपको जो है पेड क्लासेस में लोग पैसा लेकर देते हैं। तो अच्छे तरीके से इनको करें, इनकी वैल्यू समझें। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल फ्री में, आप लोग अच्छे तरीके से इनको कवर करें, ठीक है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं तो हमारा भी साथियों मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। जो सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास हुई है उसको आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हुई है। और दोपहर को 3 बजे जो करंट अफेयर की क्लास हुई है उसको जाकर आप लोग जरूर अटेंड करें। इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कवर किया गया है। और ये रात को 8:30 बजे जो सामान्य हिंदी की क्लास होती है इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कवर करें। अभी आपको जो है मैराथन क्लास भी बहुत सारी क्लासेस देनी है, बहुत सारे कंटेंट अभी आपको देने हैं। बस आप लोग धैर्य के साथ डेली बेसिस पर क्लास को करते हुए चलें। और साथ ही साथ आप लोग साथियों रीजनिंग की भी प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलिएगा, रीजनिंग की भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिएगा, बेहतर स्कोर होगा आप सभी का, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कोई अगर आपका डाउट होता है 9415768259 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होता है डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, रिप्लाई दिया जाएगा। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।